स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक लेंगे। पहला क्या है, सांधारित्र की अवधारणा, और दूसरा क्या है, समांतर प्लेट सांधारित्र। सांधारित्र की अवधारणा को समझते हैं। सांधारित्र होता क्या है? सांधारित्र दो प्रकार के चालकों का ऐसा संयोजन है कि उसे एक कुचालक माध्यम द्वारा पृथक्कृत किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और इसी युक्ति को हम लोग बोलते हैं सांधारित्र। सांधारित्र का प्रयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। जैसे मैं बताया था कि आपके घर में पंखा या पानी के पंप में सांधारित्र लगा हुआ होता है। सांधारित्र क्यों लगाते हैं? सांधारित्र इसलिए लगाते हैं कि जैसे ही आप स्विच दबाए फैन या पंखे को चालू करने के लिए, तो तुरंत उसको विद्युत नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप जानते हो कि एसी करंट जो है उसका मान लगातार बढ़ता घटता रहता है। तो वो जो बढ़ घट रहा है, उस बीच में उस पंखे या पंप को करंट का सप्लाई कौन करेगा? तो करंट उस समय तक के लिए करंट का सप्लाई सांधारित्र करता है। इनकेस आपका सांधारित्र खराब हो जाए तो आप देखे होंगे कि आपका पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। पंखे का कैपेसिटर खराब होता है तो पंखा धीरे चलता है, क्योंकि वो जो गैप है, जब एसी का मान कम हो रहा है तो उस गैप को भर नहीं रहा है कोई युक्ति। तो सांधारित्र होता क्या है, देख लीजिए। मान लीजिए पहला चालक है, ये हो गया दूसरा चालक। चालक कुचालक आपको पता है क्या है? दोनों चालक के बीच में कोई कुचालक माध्यम भरा हुआ है। साधारणतः सांधारित्र के में कुचालक माध्यम के रूप में मोम या अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अब पहला जो चालक है ये पूर्णतः आवेशित रहेगा, और दूसरा जो चालक है वो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण नजदीकी जो हिस्सा, इस चालक से जो नजदीक का हिस्सा है वहां पर प्रेरित ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और दूरस्थ हिस्सा जो है वहां पर प्रेरित धनात्मक आवेश एकत्र हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, ये तो हो गया स्थिर विद्युत प्रेरण, इसके बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा है। अब मैं ये जो धनात्मक आवेश एकत्र हो रहा है, इनको हटाने के लिए इस हिस्से को मैं अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग करना मतलब, पृथक्कृत करना मतलब पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं। पृथ्वी जो है उसको ऋणावेशित माना जाता है, तो यहाँ पर जो इकट्ठा समस्त धनावेश है वो चला जाएगा पृथ्वी में। यही हो गया सांधारित्र का सिद्धांत। सांधारित्र जो है स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सांधारित्र का जो प्रतीक है, ऐसे दो बराबर लंबाई के सीधी खड़ी लकीर लेंगे और ऐसे दो खींच देंगे, ये मतलब कोई भी चालक है। ये सांधारित्र है। ये ऐसे सांधारित्र है जिनकी धारिता नियत रहती है, मतलब 5 फैरेड तो 5 ही फैरेड। कुछ सांधारित्र ऐसे होते हैं जिनकी धारिता को आप बदल सकते हैं, उसके लिए उनका संकेत ऐसा ही रहेगा, बस आप यहां पर एक ऐसा टेढ़ा सा तीर का निशान दे देंगे। सांधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे? सांधारित्र की धारिता भी, सांधारित्र का जो सांधारित्र के प्लेटों के बीच या सांधारित्र में चालकों के बीच जो विभवांतर होता है वो भी आवेश के समानुपाती होता है। दोनों प्लेट के बीच में या दोनों चालक के बीच में विभवांतर इसीलिए रहेगा क्योंकि दोनों में आवेशों में अंतर रहेगा। जब आवेशों में अंतर है तो विभवांतर चालक के समानुपाती है। समानुपात का चिन्ह हट गया तो सी गुणित V आ गया। सी क्या है? वही चालक की विद्युत धारिता। तो धारिता बराबर हो जाएगा आवेश बटा विभव। यहां पर यूनिट वगैरह सब कुछ चालक जैसे ही है, फैरेड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो ये तो हो गया सांधारित्र की अवधारणा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट सांधारित्र। समांतर प्लेट सांधारित्र क्या होता है? देखिए, यहां पर मैं एक प्लेट ले लिया, प्लेट मतलब धातु की चादर, और यहां पर भी एक प्लेट ले लिया, ये भी एक धातु की चादर है। बाहर के हिस्से को मैं अर्थिंग कर दिया। ये वाला जो है चालक है, पहला जो चालक है वो पूरी तरीके से आवेशित है, और दूसरा चालक जो है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण आवेशित हो जा रहा है। दोनों प्लेट के बीच में कोई कुचालक माध्यम भरा हुआ है। अब इस चालक के जो प्लेट हैं, दोनों चालक जो प्लेट के रूप में यहां हमने रखा हुआ है, दोनों का ही क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, a, और दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है उसको मान लेते हैं कितना है, d। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा, इस प्लेट का जो आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाएगा क्योंकि प्लेट है, प्लेट में क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो होगा सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, अर्थात आवेश को हम लोग लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल। ये तो हो गया हमारा आवेश। अब देखिए दो आवेश है, सॉरी आवेश आवेश नहीं, दो चालक है, इनके बीच में कुछ दूरी भी है, ठीक है। तो दूरी है तो इन प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का विद्युत क्षेत्र होगा, एक होगा प्लेटों के बाहर, एक होगा प्लेटों के अंदर। अगर आपको याद हो गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग हम लोग पढ़े थे, एक अनंत आवेशी समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे उसको देखते हैं। एक मैं ई आउट करके ले रहा हूं, आउट जो है बाहर का हिस्सा, सांधारित्र के बाहर के हिस्से के लिए है, और एक ई इन करके लिख रहा हूं, ये सांधारित्र के अंदर का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर बाहर का हिस्सा जो है, यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी वो बाहर की ओर रहेगा, धनावेश है, धनावेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ये वाला प्लेट जो है दाहिने तरफ वाला प्लेट, यहाँ पर भी धनावेश रहेंगे तो इसमें भी विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर ही निकलेंगी। तो दोनों बाहर के हिस्से में जो विद्युत बल रेखाओं का दिशा है, देखिए जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, एक दाहिने जा रहा है तो एक बाएं जा रहा है। तो पहला प्लेट जो है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे प्लेट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपको याद हो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़े थे, एक समतल आवेशित, एक अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वही चीज है। चादर मतलब प्लेट, किसकी प्लेट, धातु की प्लेट जो चालक है। अब दिशाएं विपरीत है तो एक दिशा पॉजिटिव लेंगे तो एक दिशा नेगेटिव लेंगे, दोनों कट गया तो बाहर का जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो हो गया शून्य। बाहर का मतलब सांधारित्र से बाहर। अब सांधारित्र के अंदर आ जाते हैं, प्लस का जो प्लस है इधर, इधर माइनस है, तो यहां पर देखिए दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा ही एक होगी। क्यों, क्योंकि प्लस का जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर निकलेगा और माइनस का विद्युत क्षेत्र जो है अंदर की ओर आएगा। तो जो अंदर के सांधारित्र के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2 गुणी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दो दो कट गया, यहां पर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सांधारित्र के बाहर का विद्युत क्षेत्र तो शून्य मिल गया, और सांधारित्र के अंदर का विद्युत क्षेत्र जो है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। यहाँ पर ये जो कहां से आ रहा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, पिछले अध्याय का जो लेक्चर है उसको ध्यान से देखिए, उसी समय मैंने बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध से आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विद्युत विभव के प्रवणता के बराबर होता है, ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी। अब यहाँ पर इस संबंध का प्रयोग इस सांधारित्र के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डीवी जो है वो अल्प विभव था, और ज्यादा विभव होगा तो उसको हम लोग लेंगे वी, विद्युत क्षेत्र ई ही रहेगा, दूरी जो था डी आर अल्प दूरी था, हम ज्यादा दूरी ले रहे हैं, हम दूरी क्या ले रहे हैं, डी। अब ई के जगह ई का मान रख दीजिए, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर का विद्युत क्षेत्र तो 0 है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं। सांधारित्र के अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा गुणित डी बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया विद्युत विभव किसका, इस सांधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर, ये आ गया। अब ये डायग्राम मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। अब सांधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर। तो यहां पर आवेश कितना था, पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल,
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल रख देते हैं। विभवांतर कितना था, पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणित प्लेटों के मध्य दूरी बटे एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा सिग्मा गया कट, एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर चला जाएगा, तो समांतर प्लेट सांधारित्र की धारिता हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये हो गया एक समांतर प्लेट सांधारित्र की धारिता। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए अभी के लिए सांधारित्र के प्लेटों के बीच में जो है कोई भी माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात भी एक प्रकार का कुचालक ही होता है। अब ये जो सूत्र निकला है इसमें से कुछ रिजल्ट भी निकलते हैं। C जो है समानुपाती होगा A के और C व्युत्क्रमानुपाती होगा D के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो तो नियत है। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे सांधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A का मान बढ़ेगा, सांधारित्र की धारिता C का मान भी बढ़ेगा। D क्या है, सांधारित्र के प्लेटों के बीच का अंतर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे सांधारित्र की धारिता अपने आप कम होती जाएगी। अब एक और चीज देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है कि सांधारित्र के प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात ही रहे, कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है। माध्यम में हो सकता है आसुत जल हो सकता है, आसुत जल से नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, हम लोग मोम का प्रयोग कर सकते हैं, हम अभ्रक का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा माध्यम भर दिया जाए तो सांधारित्र की धारिता जो होगी C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन A बटा डी। जहां एप्सिलॉन नॉट था वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन की जगह हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट गुणित K गुणित A बटा डी। यहां पर K जो है ये है माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब C जो है समानुपाती होता है माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर। इस प्रकार देखिए, परावैद्युत माध्यम, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, ये तीन चीज है जिसपे डिपेंड कर रहा है सांधारित्र की धारिता। इन तीन चीजों को हम बदल बदल के मनचाहा धारिता का सांधारित्र बना सकते हैं। इसीलिए सांधारित्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक सामान्य चालक जो है उसकी धारिता बहुत कम होती है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी खराब लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।